शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बेटा जवान हो जाए या बेटी जवान हो जाए तो फ़ौरन उसकी शादी की फ़िक्र करनी चाहिए। हमारे माशरे में ज़्यादातर यही होता है कि हम बेटे की शादी इसलिए नहीं करते कि वो अपने पैरों पे खड़ा होगा तो खुद करेगा, या फिर हम इसकी शादी करेंगे। और बेटी की शादी इसलिए देर से करते हैं ताकि कोई मुनासिब रिश्ता मिले तो हम ज़रूर करें। बेशक ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दोनों के लिए ही लाजमी है, जब मुनासिब रिश्ता मिले जब कर दीजिए, चाहे लड़की की उम्र 35 से 40 साल हो जाए और चाहे लड़का 50 साल का हो जाए। क्या अच्छा फार्मूला है। हम ये भूल जाते हैं कि ये रिश्ते जो भी शादी की सूरत में सामने आते हैं ये सारे तय होते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से ही होते हैं। इसलिए ये कह देना कि जनाब कमाएगा, इस्टेब्लिश होगा तो फिर जो उसकी शादी करेंगे, बेटी के लिए एक ऐसा बर मिलेगा। अब देखिए ना, अजीब सा तज़ाद है कि बेटी के लिए हमें नौजवान लड़का चाहिए जो साहिबे मालो हैसियत भी हो, जिसके पास अपनी गाड़ी भी हो, जिसके पास अपना ज़ाती घर भी हो, जिसकी फ़ैमिली भी इंतहाई मुख्तसर हो और जिसकी इनकम भी बहुत अच्छी हो। जब हम ये सारी चीज़ें अपनी बेटी के लिए सोचते हैं तो यकीनन जो दूसरे लोग हैं वो भी अपनी बेटियों के लिए यही सोचते हैं कि हम आपके बेटे को अगर अपनी बेटी का रिश्ता देते हैं या निकाह में दे देते हैं तो क्या मिलेगा। एक जॉइंट फैमिली मिलेगी, एक कॉमन मोटरसाइकिल मिलेगा, तो क्या होगा, एक कमरा मिल जाएगा ना अलहदा से, बस इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो वो आपके घर में अपनी बेटी क्यों देगा। तो हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि हमारे ये मायार क्या कर रहे हैं। ये हमारे मायार हमारे बच्चों को जहनी मरीज़ तो नहीं बना रहा है। ये जो पैरामीटर्स हमने सेट कर दिए हैं कि देनी है बेटी तो हमारा ये पैरामीटर है, ये मायार है, और अगर बहू लेकर आनी है तो वो इस तरह की लेकर आनी है कि 16-17 साल की लड़की हो, खूबसूरत हो, हसीन हो, मास्टर्स किए हुए हों, उसने इंग्लिश भी बोलना जानती हो, एटिकेट्स भी आते हों, उसको घर में रहना बैठना उठना सब कुछ आता हो, कुकिंग की भी माहिर हो और एक बाअदब ग़ुलाम की हैसियत से हमारे घर में रहे। ये हमारी बहू का एक तसव्वुर है हमारे ख़ानदानों में। शायद किसी के घर में कुछ और तसव्वुर हो, लेकिन हमारे ख़ानदान में ये है कि बहू हो तो इन पैरामीटर पे पूरी उतरती हो तो हम करेंगे। हमारा बेटा चाहे 10,000 कमाता है या 50,000 कमाता है, चलो जी कमाता तो है ना, अपनी बीवी का ख़र्चा तो उठाएगा, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारी सोच और हमारा मायार बहू के लिए कुछ और है और दामाद के लिए कुछ और है। हम दामाद तो वो चाहेंगे कि जिसके आसपास हमारी बेटी के जाने से पहले पहले तमाम अमवात हो चुकी हों, सास भी मर चुकी हो, ससुर भी ना हो, बहनें हों तो वो भी अपने अपने घर की हों। एक अकेला लड़का चाहिए हमें जिसे हम और हमारी बेटी बड़ी आसानी से टैकल कर सकें, और हो भी लखपति करोड़पति, जिसके घर में दुनिया के तमाम आसाइशें हों और वो बंदा जवान भी हो। अक्सर ऐसे लोग जो हैं जब इस मायार को देखते 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 थक जाते हैं और उनको अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए इस तरह के लोग नहीं मिलते तो फिर वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। एक ऐसा घर देखते हैं जिसमें तमाम सहूलतें तो हों लेकिन शायद लड़का जवान ना हो, लड़का हम उम्र ना हो। वो एक बुज़ुर्ग आदमी होता है जिसकी बीवी को मरे हुए 3 से 4 साल हो चुके होते हैं और वो सिर्फ अपने घर में एक ऐसी औरत का वजूद चाहता है कि जो आए और उसकी घर गृहस्थी को कंटिन्यू करे। फिर हम इस तरह की चीज़ों में ये चीज़ मिला देते हैं कि चलें कोई नहीं, रहेगी तो सुखी, बड़े बाबा हैं, कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद शायद ये भी चले जाएं तो जितनी माल मलकियत है वो सारी की सारी इसका जो बेटा होगा उसके नाम करा देंगे और ये सारी ज़िंदगी अपनी ऐश से गुजारेगी। ये तमाम सोचें, ये तमाम ख़यालात जो हैं इंतहाई मनफी ख़यालात। इन मनफी ख़यालात की बुनियाद पर हम रिश्ते जोड़ते हैं, इन मनफी ख़यालात की बुनियाद पर हम अपने मुस्तक़बिल की प्लानिंग करते हैं, और जब ये मनफी ख़यालात भी हमारे ख़यालात के मुताबिक पूरे नहीं होते तो फिर हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं।
फिर हम ये कहते हैं कि ज़माना बदल गया है, धोखा बहुत हो गया है, लोग झूठ बहुत बोलते हैं। ज़माने में तो कुछ भी नहीं हुआ, आपने अपने फ़ैसले गलत किए। जब बेटी की शादी करनी चाहिए थी तो एक खुश शक्ल नौजवान देखिए, जो देखने में अच्छा नज़र आए, जिसमें बज़ाहिर कोई ऐब ना हो, पढ़ा लिखा हो, मुनासिब सी नौकरी करता हो, इज़्ज़तदार हो, सेल्फ मेड हो तो बहुत बेहतर है। सेल्फ मेड हो, आप अपनी बेटी का टाइम पर निकाह कर दीजिए। ना वो जहनी मरीज़ा बनेगी और ना आप जहनी मरीज़ बनेंगे, ना आप कोई गलत फ़ैसला करेंगे। अच्छी बात है, हर बेटी के नसीब में सब कुछ लिखा होना चाहिए, लेकिन ये हमारी ख्वाहिश है, ये मेरे रब के फ़ैसले नहीं हैं। किसी को देर से नवाजता है, किसी को जल्दी नवाजता है और किसी को उम्र के आखिरी हिस्से में नवाजता है, ये तय बात है। तो अब हम हर चीज़ अगर अपने हाथ से करने लगें, हम हर चीज़ अपने ही तरीके से करने लगेंगे, तो फिर हम इंसान तो ना होंगे ना। इंसान तो इंतहाई मजबूर है, जो चाहे तो अपनी सांस भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकता, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े हम दूसरों की ज़िंदगियों के फ़ैसले हम खुद करते हैं। बेटा आवारा हो जाएगा, बेटा गलत सोहबत पे पड़ जाएगा, बेटा शायद नशा भी करने लग जाए, गलत औरतों में उठना बैठना भी शुरू कर दे, लेकिन इसकी शादी नहीं होगी जब तक अपनी पसंद की बहू नहीं मिलेगी, जो कि कम उम्र भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, अमूर ख़ानादारी में भी माहिर हो, बाअदब भी हो, सुबह उठ के हमें सलाम भी करे, शाम को भी हम हमारे पाँव दबा के फिर जाए। ऐसा नहीं होता। हकीकत पसंद बनिए, अपने बच्चों के फ़ैसले वक्त पर कीजिए, और इस माशरे को जो एक इंतशार फैला हुआ है कि किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं, लड़कियां घरों से खुदा न खास्ता बग़ैर बतलाए निकाह कर रहे हैं, लड़के भी उस वक्त माँ बाप को बताते हैं जब वो एक बच्चे के बाप बन चुके होते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए, और वक्त पर अपने बच्चों की शादियाँ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।